हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं सोची ना कि मैं अपना लंच रूटीन शेयर करती हूँ, यानी कि 1 घंटे के अंदर जो मुझे लंच बनाना होता है ना रोज़, वो आपको दिखाती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ मैं। क्योंकि इस टाइम बहुत कम होता है और मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है लंच में, क्योंकि बच्चे हैं चाहे हस्बैंड है, सब लंच में घर आते हैं खाना खाने के लिए। तो स्पेशल लंच होता है यहाँ पे आके। ये नए घर में नया रूटीन फॉलो हो रहा है। वहाँ पे लंच बहुत लाइट होता था, ब्रेकफास्ट और डिनर थोड़ा हैवी होता था, बट यहाँ पे लंच हैवी होता है क्योंकि लंच में सबको हम लोग इकट्ठा खाना खाते हैं। पहले हस्बैंड नहीं आते थे तो बच्चों के लिए कुछ भी बन जाता था, खुद के लिए कुछ भी बना लेते थे। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुंदरू। कुंदरू जिसे कुंदरी भी बोलते हैं, और आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता होगा। और ये देसी वाला कुंदरी हमें यहाँ पे मिला है, जो कि थोड़ा सा ना खाने में खट्टापन होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो नॉर्मल वाली कुंदरू आती है ना, उससे थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा खट्टापन होता है इसमें। और आज एक नया साग बना रही हूँ, भाजी, जिसको यहाँ पे कलमी भाजी बोला जाता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है और फर्स्ट टाइम आज मैं बनाने जा रही हूँ और इसको फ़र्स्ट टाइम मैं खाऊंगी। तो आपको लास्ट में ये भी बताती हूँ कि ये कैसा बना था। तो उसके लिए क्या ना, मैं लंच बनाने के लिए दोपहर में 12:30 बजे उठती हूँ। 11:30 बजे तक मेरा सुबह का काम ख़त्म होता है। तो 1 से 1.5 घंटा मैं अपने वीडियोज़ के काम करती हूँ, और कुछ शूट करना होता है तो फिर वो तो साथ साथ चलता है। लेकिन आज शूट नहीं करना था, एडिटिंग का दिन था, तो काम किया और फिर आ गई मैं यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं चावल के लिए पानी रख देती हूँ, जिसे हमारे में अधन बोला जाता है। अधन रखती हूँ, फिर सब्जी जो धुलनी होती है वो धोती हूँ, दाल धोती हूँ। दाल को हमेशा मैं 10-15 मिनट भिगो जरूर देती हूँ, पानी में डाल के छोड़ देती हूँ। उससे क्या होता है ना, दाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और ये जल्दी पक भी जाते हैं। और कहा जाता है कि ये हेल्दी होता है। जब आप तुरंत दाल को गैस पे चढ़ा के सीटी लगा दो ना, तो वो दाल का जो विटामिन्स होता है वो कहीं ख़त्म हो जाता है, वो उससे पक जाता है। और उसका जो मतलब, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि उसका जो फ़ायदा होता है ना, वो हमें नहीं मिलता है। तो हमेशा दाल और चावल को सोख करके बनाना चाहिए। तो चावल को तो मैं ज़्यादा देर नहीं सोख करती हूँ, क्योंकि ये चावल सोख करने से ख़राब हो जाते हैं। हम लोग बासमती चावल तो खाते नहीं है, नॉर्मल बॉइल्ड राइस खाते हैं, तो उसको सोख नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दाल को मैंने हल्दी नमक डाल के और छोड़ दिया, गैस पे रख के छोड़ दूँगी। अभी मैं ऑन नहीं कर रही हूँ इसको। मैं 10 से 15 मिनट बाद जब सब्जी आधी बन जाएगी ना, जब मैं ऑन करूँगी, क्योंकि दाल में तो 2 से 3 सीटी लगती है, वो तैयार हो जाती है। और एक साइड मैंने चावल रख दिया। तो चावल और दाल का काम तो हमारा ख़त्म हो गया, ये अपना बनता रहेगा। अब मेन जो काम हो जाता है सब्जियों का हो जाता है। और यहाँ पे आज मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, यानी मसाले वाली ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बन रही है दोपहर में, क्योंकि सुबह मैंने जो सब्जी बनाई थी ना, आलू और चना का मसालेदार, तो वो सब्जी रखी हुई है। और यहाँ पे साग भी था और एक सूखी सब्जी की, यानी कि भुंजिया का आइटम था। तो मैंने आज सोचा कि सब्जी को स्किप करते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। चाहे हम, मुझे भी स्पेशली पसंद नहीं आता है। मुझे 1-2 आइटम तक ठीक लगता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर लगता है क्या खाऊं, किसका टेस्ट लूं, किसको अच्छा लग रहा है, कौन ख़राब लग रहा है, समझ नहीं आता है। तो फिर भी आज तो आइटम हो गया था ज़्यादा। जनरली मैं दाल चावल और एक सब्जी बनाती हूँ। और कभी कभी हो जाता है कुछ ऐसा चीज़ रहता है, जैसे करेले हैं, तो करेले की सब्जी तो कोई खाता नहीं, तो उसका भुंजिया बना दूँ, कुंदरू का भुंजिया बना दूँ। तो इस तरह से कभी कभार बन जाता है, बट दाल चावल सब्जी ये तो फिक्स है कि ये तो बनना ही बनना है। तो यहाँ पे मैंने कुंदरू काट लिया और उसको छौंक दिया। तो मैंने यहाँ पे हींग और जीरा, या फिर 5 फोरन रहता है तो 5 फोरन में इसको छौंका, और इसमें हरी मिर्ची डाल दी। अभी मैं नमक डालूंगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद लास्ट में हल्दी और थोड़ा मसाला डालूंगी, और बस ये सब्जी हमारी सिंपल वाली तैयार हो जाती है। तो मैं रोज़ का जो खाना बनाती हूँ ना, हमेशा कोशिश करती हूँ कि कम तेल और कम मसाले में बनाऊँ, क्योंकि जो रेसिपी सूट होती है उसमें थोड़ी सी तो डालनी पड़ती है, मसाले वगैरह भी थोड़ा उसमें ज़्यादा जाते हैं। क्योंकि खाने में थोड़ा स्पेशल होना चाहिए, देखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो ये जो रेसिपी सूट करते होंगे और उसमें से कोई ये मेरा व्लॉग देख रहा होगा ना, तो उनको पता होगा कि कभी कभार ना, हमेशा नहीं, कभी कभी या फिर कोई रेसिपी में ना, थोड़ा सा उसका कलर लाने के लिए तेल और फिर जो चीज़ें होती है ना, मसाले थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ती है। मतलब कम में भी जो हम खा सकते चला सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितना कम से कम में वो चीज़ हो सके वो करूँ। और रेगुलर खाना में तो मैं बहुत कम तेल मसालों का यूज करती हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा तेल मसाले किसी के लिए भी सही नहीं होता है, चाहे घर के बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों। तो ऐसी सब्जियां मैं प्रीफर करती हूँ जिसमें कम तेल मसाला यूज हो। जैसे कि ये कुंदरू में, इसमें आप बिना मसाले
मसाला की भी फ्राई करो ना थोड़ा हरी मिर्ची के साथ, तो ये टेस्टी लगता है। और मैं अपने खाना में हरी मिर्ची की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मसाले कम यूज करना है, लाल मिर्च कम यूज करना है, तो हरी मिर्ची का टेस्ट भी अच्छा आता है और वो हमारे लिए सही भी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा होता है विटामिन सी। तो साइड साइड में काम तो करना ही है और सफाई भी साथ में करना, ताकि हमारा किचन का काम फैले नहीं, ये हमेशा याद रखती हूँ मैं। तो साग काट दिया, और साग काटने में थोड़ा तो फैलता है, तो फटाफट सारी चीज़ों को धो के भी मैंने रख दिया। और यहाँ पे चावल उबलने लग गया है, भुंजिया हमारी तैयार हो रही है। और यहाँ पे साइड में आटा लगाने का काम होता है, या फिर कभी सलाद वगैरह काटना होता है, तो वो भी साइड टू साइड मैं करते रहती हूँ। यानी कि 1 घंटा मैं किचन से हिलती नहीं हूँ, जितना काम होता है मैं समेट के ही निकलती हूँ। कई लोग करते हैं ना कि खाना बना रहे हैं फिर बैठ रहे हैं, वो करना मुझे पसंद नहीं होता है। लगता है कि कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो बस पैरेलली सारा काम करते रहिए। किचन में है तो किचन का काम ख़त्म करिए और दूसरा काम, क्योंकि दूसरा काम फिर होता नहीं है, ना ही किचन का काम अच्छे से हो पाता है, ना ही वो काम हो पाता है। अब यहाँ पे मैं साग को छेकूँगी, तो यहाँ पे जो है ना साग नया है, तो फिर मैंने पूछा कि ये साग कैसे बनता है। जो बना चुके हैं, खा चुके हैं, तो पता चला कि उसमें प्याज भी डालता है। जनरली जो साग होता है ना उसमें लहसुन और हरी मिर्ची डालते हैं, इसमें लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज डाला है। उसको भुनने के बाद ये साग डालेंगे, नमक डालेंगे और बस इसको पकाएंगे। तो इसमें ना ही मसाले यूज हुए हैं और ना ही बहुत ज़्यादा तेल, सिर्फ 1 चम्मच तेल में ये सब्जी बन के तैयार होगा, यानी भाजी बन के तैयार होगा, जो कि ऑब्वियसली ये हेल्दी हमारे लिए। तो बस ये साग बनता रहेगा, हमारा एक सब्जी बन गया है। और ऑलमोस्ट हमारा चावल भी बनना है। ये चावल थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे जो बनता है। और हमने दाल में भी सीटी लगा, दाल भी शायद बन गई, तो दाल को भी हमने उतार के साइड में रख दिया है। वो जैसे ठंडा होगा तो उसमें हम तड़का लगाएंगे। दाल में भी तड़का मैं बहुत सिंपल वाला लगाती हूँ। और साथ ही में दाल में हमने 2 आलू डाल दिए थे, क्योंकि बच्चे, ये साग नया है तो पता नहीं उनको पसंद आए नहीं आए। वैसे तो वो हर चीज़ खा लेते हैं, मतलब पसंद आए चाहे नहीं आए। मैं बोलती हूँ कि उसको खाना है, हरी सब्जी है, तो वो तो मिक्स करके खा लेते हैं दाल चावल में। बट फिर भी सोचा कि 2 आलू बॉईल कर देते हैं तो वो पसंद से थोड़ा खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल दिया, उसमें हरी मिर्ची, नमक डाल दी और 1 प्याज काट के डाल दूँगी। कच्चा प्याज मुझे चोखा में बहुत पसंद है। और यहाँ पे दाल और चोखा दोनों के लिए मैं तड़का तैयार कर रही थी, जिसमें हींग, जीरा और लाल मिर्ची डाल दी हूँ। तो आधा तड़का मैं डाल दूँगी चोखा में और आधा डाल दूँगी दाल में। तो ये हो जाता है। और लाल मिर्ची जब डालते हैं ना चोखा में अच्छे से मैश करके, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मुझे जनरली पसंद है, तो मैं इस तरह का ही चोखा ज़्यादातर बनाती हूँ, भून के नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये साग भी तैयार हो रहा है, चोखा भी बन गया, सब्जी भी बन गया, दाल भी बन गया और चावल भी हमने पसा दिया, यानी कि उसका जो पानी होता है उसको मैंने अलग कर दिया। तो ये हमारा खाना ऑलमोस्ट रेडी है। अब बस मुझे रोटी सेकना है, तो रोटी जब तक सेकूँगी जब तक ये हमारा साग भी अच्छे से भुन के तैयार हो जाएगा। साग में थोड़ा अच्छे से भुनना पड़ता है, उसका जो पानी होता है वो अच्छे से सुखाने तक, तभी ये टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट हमने इसमें प्याज काट दिया और ये हमारा चोखा अच्छे से मैश कर लूँगी और ये बन जाएगा। तो सब कोई इसी तरह से काम करते होंगे लंच के टाइम में, मुझे पता है। लेकिन पता है लंच बनाते बनाते मेरे साथ क्या होता है कि और भी सारी चीज़ें रहती हैं साइड टू साइड। कपड़े धुलने हैं, कपड़े फैलाने हैं, या फिर बारिश हो रहा है तो कुछ अंदर करना है, कुछ सुखाना है, धूप में डालना है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो कि मुझे ही करना पड़ता है, इधर से उधर सारी चीज़ें दौड़ दौड़ के, क्योंकि इस टाइम मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ घर में। तो ये देखिए साग भी ऑलमोस्ट रेडी है और 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। तो फटाफट साइड में रोटी भी सेक देती हूँ। रोटी हमारे यहाँ सिर्फ मेरे हस्बैंड खाते हैं और मैं खाती हूँ। बच्चों को रोटी नहीं देती हूँ, क्योंकि वो सुबह रोटी पराठा ही लेके जाते हैं टिफ़िन में। तो वो फिर स्कूल से आते हैं धूप या गर्मी में, तो दाल चावल ही उनको ज़्यादा पसंद आता है। थोड़ा थोड़ा वो दाल चावल खा लेते हैं दही वगैरह के साथ, तो उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 4 रोटी मैं सेकूँगी, 2 अपने लिए और 2 हस्बैंड जी के लिए। उसके बाद तो फिर चावल दाल है ही। तो यहाँ पे इस तरह करके हमारा लंच तैयार हो जाता है। और लंच के बीच में मैं एक चीज़ और इन्जॉय करती हूँ, रोज़ ये हमारा रूटीन में आ गया है यहाँ आने के बाद, कबूतरों को खाना डालने का। तो जब मैं चावल बनाती हूँ ना, चावल उनके लिए भी 1 मुट्ठी निकालती हूँ रोज़, ये रूटीन है। चावल धोने से पहले 1 मुट्ठी उनके लिए डाल दिया, और वो 1 से 1:30 बजे के बीच में ना वो बराबर अपने टाइम से आके खा के चले जाते हैं। तो ये हमारा आज का सात्विक भोजन बिल्कुल तैयार है, बिना मतलब तेल मसाला कम। ये आलू चना की सब्जी, कुंदरू का भुंजिया, आलू का चोखा, ये हमारा कलमी का साग, दाल और यहाँ पे रोटी और चावल। आज मैंने सलाद नहीं काटा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा वैरायटी यहाँ पे हो गया था, और इतना सा खाना हमारा 1 घंटे में बन के तैयार हो गया है। तो बस टाइम मैनेजमेंट का होता है किसी भी काम को करने के लिए। यदि आप मैनेजमेंट सही रखते हो टाइम का, तो आपका काम ईजिली हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के हो जाता है, या फिर किसी के हेल्प
का हो जाता है। तो बस ये थाली हमारी आज की रेडी है। आज का ये छोटा सा लंच व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।